मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। तो गाड़ी निकालो क्या? उठो उठो। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ये लीजिए। यहाँ से हाँ वहाँ से लीजिए। हाँ ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अरे वैसे हाँ, नहीं, वैसे ऐसे यहाँ से। अरे अरे उधर नहीं, वहाँ से। इधर 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 आओ। यहाँ से, हाँ, यहाँ इधर से। इधर, हाँ घूम के आओ। कैसा लड़का है, वापस आओ। अरे शादी वाले दिन सारे लिफाफे खोलकर देखना गलत बात होती है ना? हाँ सही कहा तुमने। हाँ पारम परम बिल दामोदर 100 रुपए, नहीं 101 रुपए। हाँ ये शादी तक जो संभाल के बचा के रखा है वो शादी होते ही टूट जाता है। और सब सही होने के लिए ऐसे बहुत कवर्स आने हाँ, सही चाहिए। बोले। अरे ये कौन है? हाँ? कुछ नहीं है। गरीब नगर के रामचंद्र, साला नाम जैसे ही गरीब है। कवर मतलब इसको बोलते हैं कवर। ये कवर मैंने मंडप में ही देख लिया था। ये कवर देख के मुझे ऐसा लगा इसमें बहुत कुछ होगा, तो मैंने उसे 7 ग्लास दूध पिला दिया। कवर के अंदर कवर, इसमें सरप्राइज होगा कुछ। खोल के देखता हूँ क्या है। कितना सरप्राइज इसमें। चेक जैसा लग रहा है। अरे ये तो स्टेट लॉटरी टिकट है, दाम 10 रुपए। लॉटरी लगे तो आधा मुझे देना यूनिकृष्णा। मदाती परमबिल गोपाल जी। फुकट का 7 ग्लास दूध वेस्ट किया। देखिए ये देखो, केरला है ठीक है, भूटान होता तो किसी काम का नहीं था। हाँ मोहम्मद मुस्तफा, एक 50 रुपए डालते हो तो 500 चले जाते हैं। मुझे क्या हुआ? बिना नेटवर्क के मोबाइल जैसा दिख रहा है। वो मेरी फर्स्ट नाइट है ना, तो मुझे उसी की टेंशन अरे है। तो किस बात की टेंशन ले रहा है? हमें देख और सीखना। अरे तो आज मेरी फर्स्ट नाइट है, तुम लोगों की थोड़ी है। ये रात जिंदगी में केवल एक बार ही आती है। ये गया तो मतलब सब गया। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात से दुखी हो जाए। अरे तो उसके लिए नींद की गोली खिलाओ उसको। ऐसी बात नहीं है। इस आवाज के साथ मैं अपनी सुहागरात को कैसे यादगार बनाऊंगा? बेटा सुहागरात यादगार ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है भाई। सही बोला। लेडीज को अच्छे से जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। लड़कियों को सरप्राइज पसंद होते हैं। साड़ी गिफ्ट करना, गोल्ड गिफ्ट करना, पिक्चर दिखाना। सुहागरात में पिक्चर दिखाने का अभी की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फिर ये सब भूलकर बीवियाँ प्यार करती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। मैं अपनी इस आवाज के साथ उसे कैसे सरप्राइज दूंगा? हाँ ऐसे ही बात कर, सरप्राइज हो जाएगी। सही बोला ना? मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है। डबिंग। डबिंग? जो लोग मलयालम नहीं जानते वो लोग एक्ट्रेस को आवाज देते हैं ना, वैसे ही हम भी तुझे उधार दे देंगे अपनी आवाज। तू सिर्फ होठ हिलाना, ऐसे चलाना। तेरी सुहागरात से ही तेरी पहली डबिंग। ये अच्छा प्लान है। बाप रे, बच गया। डबिंग करना भी कितनी बड़ी बात है। हे भगवान, ये चाइना का माल है। मैंने जो डब किया है वो सुनाई देना चाहिए बस। इसे यहाँ रख देता हूँ। इतना समय निकल गया कि मैं ठीक से रिहर्सल भी नहीं कर पाया। हे भगवान, ये जो डबिंग की वो ठीक से हो जाए। प्यारी क्या? माँ, बाजू वाली सरोजनी माँ ठीक नहीं है, बहुत कांप रही है। तू हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल लेके? अपनी पड़ोस वाली सरोजनी जी को, वो भी इतनी रात में? अरे अच्छी बात है कि वो बुढ़िया मर जाए, क्योंकि उसी बुढ़िया ने जादू टोना करके मेरी शादी 3 दिनों से रोक रखी है। इसकी तो अगर वो नहीं मरेगी तो मैं मार दूंगा। माँ जाइए, आप यहाँ से जाइए, इन्हें भी अभी आना था। आइए बैठिए ना। ये कौन है? कौन? कोई नहीं है। अरे आप जाइए ना माँ, आप जाइए। वो दूध मुझे दीजिए। अरे दूध पूछ रहा है कोई? कोई दूध नहीं पूछा। आप यहाँ रुकेंगे तो ऐसे कुछ ना कुछ सुनाई देगा आपको। जाइए आप यहाँ से। रोज 9 बजे तक सो जाती है, लेकिन आज ही जगना जरूरी था क्या? बाकी आप पी लीजिए। अभी इसकी वजह से मेरी बैंड बज जाती। रिवाइंड कर देता हूँ।
मैं फूल फैला देता हूँ। हे भगवान, कहीं वो पड़ोस की बूढ़ी औरत ना आ जाए इस वक्त। हे भगवान, दरवाजे पर केवल गौरी ही होनी चाहिए। जल्दी से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ओह, बच गया। ये तो गौरी ही है। हे भगवान, ये टेप काम क्यों नहीं कर रहा? चाइना का सारा माल डुप्लीकेट ही होता है। आओ बैठो ना। वो दूध का ग्लास मुझे दे दो। बाकी का आप पी लीजिए। अरे ये तो दूध का ग्लास टूट गया। ये क्या? आपने तो सारा पी लिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। ये रियल आवाज नहीं है, डब है। हर दिन मुझे एक ग्लास दूध दीजिएगा। वो ग्लास वहाँ पर रखो और मेरे पास आकर बैठो। वैसे आप लड़की माधुरी दीक्षित की तरह लगती है। वो मैं कांच का टुकड़ा धस गया। और मैं चाहता हूँ कि ये हम वो दोनों को आज हमेशा सुहाग याद रात है ना, तो मेरी आवाज कहीं आपका पूरा मूड ना खराब कर दी, इसीलिए मैंने सोचा कि डबिंग कर लेता हूँ मेरे मन की शांति के लिए। 4 साल से बंद है ये रूम। झाड़ू मारने के लिए भी नहीं खोलते। तुमने बोला इसीलिए खोला ये रूम। गौरी को पता चलेगा ना, छोड़ेगी क्यों, कोई नहीं। बहुत बड़ा सीक्रेट है क्या? आओ देखो बेटा, ये गौरी के गाने का प्रैक्टिस रूम है। ये देखो, बचपन से लेकर कॉलेज तक गौरी बेटी के गाना गाकर जीते हुए प्राइज हैं ये सब। सारे कंपटीशन जीतती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी। गाना? वो कैसी गाती थी? क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। कॉलेज के टाइम तक बात कर सकती थी ना, यहीं आने के बाद आवाज गई। उसी दिन से आज तक ये कमरा बंद है। पुरानी यादों को दफनाई हुई जगह है ये बेटी के लिए। मतलब वो पैदाइशी गूंगी नहीं थी? नहीं तो बेटा, तुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया? मैं माफी चाहता हूं। मुझे लगा सब द्रव्यन ने बता दिया होगा। कुछ छुपा के रखने का इरादा नहीं था मेरा। ये यादें अब इतनी कड़वी होगी, कुछ भी कर लो कभी भूल नहीं पाएंगे। वो सब याद करके जिंदगी खराब ना हो इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही। देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं। ये है हरी, गौरी के मामा का लड़का। अभी अमेरिका में है। म्यूजिक डायरेक्टर बनना हरी का सबसे बड़ा सपना था। कॉलेज डेज के सेलिब्रेशन में उसे एक गाना गौरी से गवाना था। उसकी तैयारी भी की थी, लेकिन बहुत ऊंचाई छूने वाली हो तुम। कॉलेज के 4 दीवारों के अंदर ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज। दुनिया पहचाने, उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं फादर। अच्छा फादर, आज कॉलेज डे है ना, सब दुनिया वाले हैं क्या? ये अकल पढ़ाई में लगाओ। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे म्यूजिक कंपोजर हरी? इतनी देर से यही था फादर। रिहर्सल कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ठीक है फादर। रुको, उधर रिहर्सल चल रहा है, आप लोग उधर नहीं जा सकते। नमस्कार। नमस्कार।
क्या है ये? जूनियर आशा जी का फोटो ले रहा था। मुझे नहीं पसंद, डिलीट करो। शांत हो जाओ बहन, ऐसे ही तो सोशलिज्म आएगा, समझी? दादागिरी मत करो, समझे? वो तो दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले कंप्यूटर में डालूंगा, फिर तुम्हारा बॉडी चेंज करके मस्त एक न्यूड बॉडी लगाऊंगा। कुछ टाइम दो ना मुझे। रिलैक्स, रिलैक्स, वे मौका दूंगा तुम्हें सबके लिए। सर, आपने वो जो फोटो खींचा वो पहले डिलीट कर दो। नहीं पहचाना? उसके मामा का लड़का। तुम मर्द है तो डिलीट करके दिखा। तुझे अभी जहां लात मिला वही तेरी मर्दानगी है, गया वो समझ ले। तुम सबको चाहिए क्या? चल निकल। एक फोन गया तो फिरोज को कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके सामने निकली मेरी इज्जत। क्या चाहिए तू सिर्फ बोल। इसके लिए उसे पता लगना चाहिए हम कौन हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हरी, क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ से आए? अरे कोई रुको नहीं। अरे कोई रुको। क्या कर रहे हो? कहाँ से भाग? अरे चल चल चल, भाग क्या? जोर से रोने की कोशिश की गौरी ने, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। बहुत इलाज किए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। इस बारे में पूछकर उसे दुख मत देना। अरे 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 मारो मत। अरे लग रही है मेरे। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है। अब तेरी आवाज में दम नहीं है, लेकिन मार में बराबर दम है। तुमने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। माधवन जी को मैं सिर्फ 1 साल से ही जानता हूँ, तब से वो गूंगी है। अरे गूंगे को देखोगे तो टेम्परेरी है या परमानेंट है जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। हाँ। तू ज्यादा फिक्र मत कर, 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, इतनी दौलत है माधव के पास। जिंदगी में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसका इलाज वो बहुत करवा चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई ना। अभी तू कूद के खुद का ऑपरेशन करवाने मत चले जाना। दुश्मन को भी ऐसे कभी मत मारना भाई। मैंने तेरी कितनी मदद करी, लेकिन तूने कुत्ते की तरह मुझे मारा है। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता कहीं पर। ए, छोड़ मुझे।